माँ को सब पता होता है। हमारे दिल और दिमाग का नक्शा उनके जहन में छपा होता है। शायद इसीलिए हमारी खबर हमसे ज्यादा उन्हें होती है। हाँ, कभी खटपट भी होती है, डांट भी पड़ती है, कभी खट्टा मीठा तो कड़वा भी बोल जाती हैं। फिर गुस्सा हो जाओ तो सामने लाकर खाने की प्लेट भी रख देती हैं। उनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है, क्योंकि माँ को सब पता होता है। माँ हमारे सच्चे दोस्त एक नजर में पहचान लेती है। इस मतलबी दुनिया को बहुत अच्छे से वो जानती है, इसीलिए तो हमसे ज्यादा हमारा ख्याल वो रखती है। बुखार हमें होता है, परेशानी उसे ज्यादा होती है। ठंड उन्हें ज्यादा लगती है और स्वेटर दो दो वो हमें पहना देती हैं। माँ अक्सर खुद का काम भूल जाती है, लेकिन हमारी ख्वाहिश उन्हें बगैर कहे बगैर बताए याद रहती है, क्योंकि माँ को सब पता होता है। जी हाँ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शगुफ्ता नसीर, और आप जैसे कि देख रहे हैं हम कर रहे हैं आज मदर्स डे स्पेशल शो, जिसमें हम बात करेंगे अपनी माँ की अज़मत के बारे में और ट्रिब्यूट देंगे अपनी मदर्स को, कुछ शेयर करेंगे, कुछ अपनी अनकही बातें उनसे कहेंगे। और इस स्पेशल डे पे हमने इनवाइट किया है अपनी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट से स्टूडेंट को भी और एज वेल एज सीनियर फैकल्टी को भी। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस आलिया, जो यहाँ पे एलडीसी डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं। इसके साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनम, शी इज़ सीनियर लेक्चरर इन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। हमारे साथ एक स्टूडेंट भी हैं जो मीडिया साइंसेज में पढ़ रही हैं, जिनका नाम है रमीला अथर, जिनको हमने इनवाइट किया है ताकि उनसे भी पता लगे कि वो क्या सोचती हैं या वो मदर्स डे के बारे में क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज जो बहुत हम स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर और पूरी दुनिया में दिन मनाया जा रहा है, तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि भाई आप लोग सबसे पहले तो ये बताएं कि आप अपनी मदर को, अम्मी को, माँ को किस नाम से पुकारते हैं? अम्मी जान के नाम से। अम्मी जान के नाम से। और डॉक्टर अनम आप कैसे? मैं तो अपनी अम्मी को अम्मी ही कहती हूँ। अम्मी कहती हैं, और वही अम्मी कहती हूँ। मैं भी वैसे अम्मी ही कहती हूँ, क्योंकि नाम तो बहुत मुख्तलिफ है, मम्मा, मम्मी, अम्मी, माँ, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वो जो एक उसकी अपनायत या जो उसका असल मकसद है, वो माँ किसी भी नाम से हम पुकारें उसका वो नहीं चेंज हो सकता। तो मुझे ये पूछना था कि आप अपनी मदर को एज अ लेडी कैसे डिफाइन करेंगी कि अम्मी की क्या खुसूसियात हैं, व्हाट मेक्स अम्मी यूनिक? देखिए, माँ की तो जितनी भी खुसूसियात बयान की जाए ना, वो अपनी जगह पे काबिल कदर हस्ती होती है। बिल्कुल जी, बंदा कोई भी शख्स चाहे किसी भी स्टेज पर हो, वो हम खुद भी एक माँ है माशाल्लाह, साहिब औलाद हैं, तो वो फीलिंग एक माँ की जो होती है वो खुद एक कदर रखती है। बिल्कुल। मैं अपनी वालदा को बहुत ही अहमियत के मुकाम पे फील करती हूँ। और मीन वाली ये कि ज़ाहिर है मेरी मदर अब अलाइव नहीं है, लेकिन जब तक हम उनके साथ तेरे परवरिश रहे हैं, ज़ाहिर है आज हम उन्हीं की वजह से, उनकी दुआओं से इस मुकाम पर पहुँचे। और सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में अहमियत इस चीज़ की कि माँ परवरिश करती है औलाद की, सब है, लेकिन जो एजुकेशन माँ देती है औलाद को, वो चीज़ और वो अहमियत अपनी जगह गरा कदर अहमियत रखती है। बिल्कुल। तो अम्मी को अम्मी ही कहना या मम्मा कहना या अम्मी जान कहना, ये सब कुछ तो है, ये एक इंटरनल फीलिंग है और उसकी अपनी एक रिकग्निशन या एक डेजिग्नेशन आप कह सकती हैं। लेकिन माँ की अपनी जगह जो अहमियत है उसको तो दरगुजर नहीं किया जा सकता। आज बेसिकली कहा जाता तो ये जाता है हमारे माशरे में कि औलाद बेसिकली फ्रेम ही अपनी माँ की तरबियत का होती है। बिल्कुल। वालिद की तरबियत भी होती है अपनी जगह, लेकिन उसका प्रोपोर्शनेट इतना नहीं होता जो कि माँ का होता है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा आँख ही माँ की गोद में खोलता है, उसके बाद जितनी वो उसकी परवरिश या शुरू का इनिशियल टाइम होता है, साल 2 साल 3 साल, वो माँ से ही चिपका रहता है। हर चीज़ जो भी उसको चाहिए वो माँ ही को ढूंढता है और उसी से कहता है। तो डॉक्टर अनम, आप कैसे डिफाइन करेंगे अम्मी को? माँ के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि जितना भी कहें कि माँ की तारीफ़ में या माँ के शुक्र में हम कोई भी बात कहें, जितना भी कहें वो सब कम है। क्योंकि माँ जो है सबसे पहला वर्ड जो बच्चा सीखता है अपनी जब वो शुरू में बड़ा होता है, तो वो सबसे पहला अल्फाज ही माँ का होता है, मम्मा या अम्मी। तो वो अपनाइयत, वो मोहब्बत जो उसको माँ से मिल रही होती है, वो जो बॉन्ड है ना एक मदर का अपने बच्चों के साथ, वो इनक्रेडिबल है, वो कोई बता ही नहीं सकता। और साइंस ने भी इसको प्रूव कर दिया है कि जो चीज़ें माँ सोचती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके भी इफ़ेक्ट बच्चे में आते हैं। अच्छा सोचती है तो अच्छा उसका इफ़ेक्ट आता है, अगर उसके साथ कुछ ऐसा इशू हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट भी बच्चे की लाइफ पे आता है। इसलिए कहते हैं कि मदर्स की लाइफ जो होती है वो तो जब वो कंसीव करती है मेरे ख्याल से तब से शुरू हो जाती है। तो आप अपनी अम्मी को कहाँ देखती हैं या किस तरह डिफाइन करेंगे हम सबको आज?
हम बैठे हैं यहाँ। मैं मतलब मेरी सारी कामयाबियों के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेडिकल में पढ़ाई करना और जॉब एंड एवरी सक्सेस इन माय लाइफ आई गिव द क्रेडिट टू माय पेरेंट्स, ऑब्वियसली माय मदर एंड माय फादर। मम्मा का ज़्यादा रोल इसलिए रहा क्योंकि अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर जगह मेरी बैक पे रही कि नहीं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि ज़ाहिर है आपको कभी लेट डाउन होना पड़ता है, कभी आपको जो अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, लेकिन शी सपोर्टेड मी आउट ऑफ द वे जाके। उन्होंने मुझे फाइनेंशियली भी, मोरल सपोर्ट मुझे लगता है जितनी भी हमें मिलती है ना स्टूडेंट लाइफ में भी, स्पेशली स्टूडेंट्स में, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो तब ज़्यादा हमें होता है कि अम्मी जो है हमें हेल्प आउट करती थी, और फिर ख्याल रखना स्कूल से आके, और फिर जितना भी अपब्रिंगिंग में हमारा माँ का जो हाथ है वो तो मतलब उसका तो समझे हम एहसान कभी भी नहीं उतार सकते। हाँ जी रमीला, क्या कहोगी अम्मी को, कैसे डिफाइन करोगी? अम्मी देख रही हैं ये शो। एक वर्ड ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट। लाइक हमारी जो सोसाइटी में एक नॉर्म बना हुआ है ना, ये कि एक जो औरत है वो सब बर्दाश्त कर सकती है, तो वो पूरे मतलब जो जर्नी मैंने उनकी देखी है ना, मैं पहले सोचती थी यार कैसे, क्यों अल्लाह ताला ने औरत को जो है वो इस तरीके से इतना साबिर बनाया है। बिल्कुल। तो वो मैंने अपनी मदर में देखा है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी शादी से एंड सब कुछ फेस किया है, सब कुछ A to Z देखती हुई आई, सब मैंने अपनी आंखों से देखा भी। उनकी बर्दाश्त करने का जो वो हौसला था, पूरा सब कुछ, हर एलिमेंट मैंने देखा, और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मतलब वाकई ये एक वर्ड जो है अल्लाह ताला ने वाकई इस तरीके से बनाया है माँ को, और इतना साबिर, मतलब एक औरत को इतना साबिर कि वो हर चीज़ बर्दाश्त कर जाती है, और सिर्फ बच्चों के लिए। बिल्कुल, और बगैर मुंह पे कोई जबकि सख्त वक्त काट रही होती है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो अपने औलाद से डिस्कस नहीं करती, बिल्कुल, लेकिन खुद सह रही होती है, है। लेकिन अपनी औलाद के लिए। तो मतलब इन शॉर्ट हम अपनी मदर को कहेंगे कि दे आर द आयरन लेडीज। ठीक है ना, कि उनके बगैर, जैसे घर में अगर कभी अम्मी ना भी हो तो आप पूछ रहे होते हैं बार बार कि अम्मी कब आएंगी, अम्मी कहाँ है, या इस तरह। तो ऐसा रहा है मुझे, तो हमेशा ये होता था कि जब मैं पढ़ रही हूँ अपने मेडिकल की पढ़ाई के दौरान भी, तो अगर अम्मी पेपर्स के दिनों में कहीं चली जाए तो यही रहता था, अम्मी जब आएंगी तभी पढ़ाई सही से स्टार्ट होगी। वो एक साइकोलॉजिकली हम नेचर होती है कि हम अपनी माँ से इतना ज्यादा अटैच होते हैं कि हम चाहते हैं कि वो हमारे इर्द गिर्द रहें। तो आप कुछ अपना बचपन का ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करेंगी? देखिए, अगर मैं तजर्बा अपना बताऊं तो काफ़ी वास्ट लाइफ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड हो जाएगा, इतना शायद वक्त मुझे दरकार भी ना हो, लेकिन मैंने एक नई ट्रेजिक लाइफ अपने मदर के साथ गुजारी। और शी वॉज द मोस्ट एजुकेटेड लेडी, शी वॉज दैट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑन एजुकेशनल लेवल एंड ऑन द हायर सीनियरिटी लेवल, लेकिन वो बेसिकली विडोड हुई एट द एज ऑफ 27। इतनी यंग एज में? उस यंग एज में विडोड होके जो उन्होंने हम दो बहन भाइयों को जिस तरीके से ब्रॉटअप करके एक डॉक्टरेट लेवल पर और मास्टर्स लेवल पे पहुंचाया एज अ सिंगल पर्सन, और कवर करते हुए हमें, और वी आर द गोल्ड मेडलिस्ट, वी आर द अचीवर्स विदाउट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनी हेल्प टू एनीबॉडी। तो माय फादर वाज अ डॉक्टर ऑन दैट टाइम, और हमने एक अचीवमेंट एक बचपने से उनकी देखी कि किस तरह वो हमें लेके चली, जबकि व्हेन शी वाज अ यंग लेडी। बिल्कुल। और उनसे जो सीखा, अब उम्र के हिसाब से, अभी तो उनकी डेथ को 4-5 इयर्स हुए, लेकिन अब हमारी एज पे वी हैव, आई एम हैविंग 1-2 चिल्ड्रन राइट नाउ, लेकिन अब फ्लैशबैक होकर समझ में आता है कि उन्होंने जो परवरिश की, वो टोटली परवरिश की पूरे प्लेटफॉर्म मेरे हाथ में है। बिल्कुल। अब मुझे ऐसी गाइडलाइन बुक अपनी मदर से मिली है कि मुझे किसी से मशवरे की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी ने कड़वा भी दिखाया और अच्छा भी दिखाया, लेकिन मदर के कंधों के साथ दिखाया। So I'm very much thankful for, especially for that, especially very thankful to God also, कि अल्लाह ताला ने, उस वक्त तो बड़ी सख्ती लगती थी कि ये तो चीज़ बड़ी गलत हो रही है हमारे साथ, और क्या नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ, लेकिन जब वालिदा ने अपने वक्त के साथ साथ तहम्मुल के साथ हमें लेकर चली है, तो आज हम कहते हैं कि वी आर रियली अ ग्रेट अचीवर बिकॉज ऑफ हर। तो हकीकत में माँ की कदमों तले जन्नत है, आज उनकी वजह से ही हम इस पोजीशन पर हैं। और आज ये चीज़ मेरा भी ब्लाइंड फेथ है, आई होप सो आप सबका भी होगा। माँ बाप जिंदा रहे ना रहे, मरने के बाद भी उनकी दुआएं ऊपर अल्लाह ताला के पास हमारे लिए करती रहती हैं। ये उनकी दुआएं हैं जो हमें यहाँ पे सिक्योर रख रही होती है। जिंदगी में, दुनिया में दुनियावी लोगों से मदद लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक दुआ मांगे और माँ ही कबूल करवाती है वहां से। इस चीज पे मेरा तो बहुत ब्लाइंड फेथ है, और अगले पल के लिए ब्लाइंड फेथ है, बिकॉज आई एम फेथ। बिल्कुल। तो मैं सबसे कहूंगी कि इसके ऊपर एक यकीन रखें, खुदा पे जिसको यकीन है तो बेशक। बिल्कुल जी। डॉक्टर नाम, आपको कुछ अपना बचपन का ऐसा कुछ याद हो?
अम्मी ने हमेशा जो है वो हमें दोनों एक्सपेक्ट से हमें बताती थी अम्मी के जो ना कि इसका नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, इट्स अप टू यू कि व्हाट यू हैव टू चूज़। तो जैसे एजुकेशन से रिलेटेड मतलब उन्होंने ये कहा था कि पढ़ना है और पढ़ाई के बगैर जो है ज़िंदगी में जो भी करना है पहले डिग्री कंप्लीट करो एंड देन यू कैन परस्यू एनीथिंग लाइक दैट। तो उस वक्त जब बचपन में सब बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा फैंटेसी वाली लाइफ होती है और लावाली होते हैं, लावाली लड़कपन होता है। तो उस वक्त तो हमें बड़ा होता था कि मम्मा ये आप तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो वो स्ट्रिक्टनेस जो थी शायद उस वक्त तो हमें स्ट्रिक्टनेस लगती थी और लेकिन अब ज़ाहिर है वो हमारी अब बहुत पर्सनालिटी अच्छा का अब समझ में आता है। Exactly. अब जब अब समझ में आता बनता है। है इंसान तो उसको ये पता कहते हैं भाई ये तो बहुत जरूरी होता है नाउ बिल्कुल। रेडी टू गो फॉर द एप्लीकेबिलिटी टू योर चिल्ड्रंस फॉर दैट। बिल्कुल। अब आप कहें बेटा तुम आ जाओ मैदान में। हाँ, ऐसा अब तो तो एक स्टूडेंट भी है जो छोटी है अभी और इस फेज से गुजर रही है कि अभी अम्मी ट्रेनिंग कर रही है सही जी, किस्म की, बिल्कुल तो हम सही। जरा उससे पूछे कि भाई क्या सही तुम्हारे बात। ओपिनियंस है इस बारे में जो सब अपने शेयर कर रहे हैं, कोई बचपन के कोई एक्सपीरियंसेस या कुछ। अम्मी जो है ना, मैं बहुत उनको अभी कहती हूँ, जब मैं वहाँ पे थी ना उनके साथ, तो यही कहती थी कि ना मैं किचन में जाके ना उनसे कहती थी आप मुझे पराठा बनाना सिखा दें यार, रोटी बनाना सिखा अरे यार बड़ी तो अच्छी बच्ची वो है मुझे तो। कह रही है कि नहीं तुम अभी वो मत करो, तुम्हें आगे यही काम हाँ, करना है, केयर तो करना पढ़ाई है, पे पढ़ाई focus पढ़ाई पे करो। ध्यान दो कुछ। हाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, हम्म, छोड़ दो बाद में। तो मैंने उस चीज को इस तरीके से लिया कि उन्होंने इतना मुझ पे भरोसा और केयर इस बिल्कुल। तरीके से अभी तक कर रही है, तो मुझे में है कोई अभी रिवॉर्ड मैं- दे कि कुछ Exactly, तो अभी जब मुझे ये फीडबैक सब करना पड़ रहा है ना, तो मैं बिल्कुल जी, भी जी। वो नहीं होती कि नहीं ये तो सब ये मुझे करना पड़ रहा है या इस तरीके से, तो मैं उसको अब उनको रिवॉर्ड यही दूंगी कि आई एम सो थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मुझे इस तरीके से एक लेवल पे पहुंचाया कि मुझे अब यहाँ पे ये नहीं है जिस तरीके से हो जाते हैं आजकल लड़कियां कि एक होता है ना कि एक आप शुरू से एक चाइल्ड बने हुए हो बिल्कुल कि नहीं बिल्कुल। हमें नहीं कर सकते, हम नहीं कर हाँ, सकते, लेकिन मुझे इस तरीके से नहीं है, चल। मैं खुश होके करती हूँ कोई काम क्योंकि इस तरीके से ही उन्होंने मुझे सिखाया। रमीला की And अम्मी so- हमें सऊदी अरब से देख रही हैं क्योंकि उन्होंने इनको यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा हुआ है और अब वो सुन रही हैं कि भाई कैसे रमीला उनको मिस कर रही है और क्या है। अच्छा, आपका अपनी अम्मी के साथ कैसा रिलेशनशिप था? दोस्तों वाला था या अम्मी थोड़ी सुपीरियर जैसे नहीं डांट टपट रखने वाला, ये कैसा था? देखिए हर माँ में बेसिकली दो तरीके की शख्सियत तो जरूर होती है और ये हिडन नहीं होती। एक चीज़ है वो अपनी औलाद के लिए दोस्त ज़रूर होती है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बिल्कुल लेकिन वो अपनी जगह पे एक लिमिटेशन रखती है, उसके बाद उसकी सख्ती की नज़र अपनी होती है, बिल्कुल क्योंकि एजुकेशन और फर्दर लिमिटेशंस को औलाद को लेके चलने के लिए हर जगह दोस्ती काम नहीं आती, बाज़ जगहों पे रुकावटें भी होती हैं। लिहाजा मेरी मदर जहाँ सख्त थी वहाँ सख्त थी, रूल्स उन्होंने कभी नहीं हुए, लेकिन जहाँ नरम थी, जहाँ फ्रेंडशिप में थी तो बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देती थी। मतलब हमें इतनी आदत होती थी कि हम स्कूल से लेकर अपनी जॉब लेवल तक, ये इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड उसके बाद भी आदत ये रही कि जैसे ही एंटर होते थे घर में सबसे पहले उन्हें पूरे दिन की रिपोर्ट देते थे, हर चीज़ बताते, ये पढ़ा, ये लिखा, ये किया, ये किया। जब एजुकेशन खत्म हो गई जॉब पर आए तो बताया कि आज जॉब के डे में क्या हुआ, हर चीज़ उन्हें बताते थे, हर बेटर सॉल्यूशन वो हमें बताती थी। जब तक सुन नहीं लेते थे हम खाना नहीं खाते थे, मतलब इतनी आदत ही हो गई थी। बिल्कुल वो घर आके वो आके सारा जब तक ना कह दो डिस्कस नहीं, और वो शी वाज रियली नहीं आता ना कि जब तक ना बता दे सारी एंड वी बात। फीलिंग मोस्ट रिलैक्स कि यार जब तक बात तो कर ली, रिलीज हो गए। जब करके कहते खाना तो खा लो, चेंज तो कर लो, नहीं पहले हमारी पहले बात बात सुन लो, सुन उसके लो। बाद बात करेंगे। और फिर हम बात करके उनको बता के देन वी विल गो फॉर कि चलो खाने पीने बैठे कोई बात हो। बहुत फ्रेंडली, लेकिन जब कोई सही डिसीजन आ जाए या कोई आ जाए, बाज रूल्स एंड रेगुलेशन, दोस्तों के साथ बैठे हैं, मेहमानों के साथ बैठे हैं, सर्विंग करनी है, कुकिंग करनी है, उस जगह पे कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही पैदा नहीं होता। देयर इज अ लिमिटेशंस, आपने ये कुक करना है, ये आपकी ड्यूटी है, यू हैव टू मेक टी, यू हैव टू मेक द ब्रेकफास्ट, आपने क्या बनाना है क्या पकाना है, आपको सब पे कमांड होनी चाहिए। वो एक परवरिश का हिस्सा होता है, वो बिल्कुल, माँ। और ये हमने सारी जिंदगी मैंने बिल्कुल। अपनी लाइफ में जब तक वो हयात रही मैंने ये चीज देखी। बिल्कुल उन्होंने सुपर परफेक्ट किया औलाद को अपने, कि कोई तुम पे ये उंगली ना उठाए हाँ। कभी जाकर कि तुम्हें ये सिखाया नहीं किसने, तुम्हारी माँ ने। कोई तुम्हें नहीं कहेगा कि तुम्हारे वालिद ने नहीं वालिद ने सिखाया, नहीं सिखाया। ये कहेंगे तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया। सिखाया, सो सीखो। अब जी। जब वो सब सीख लिया तो अल्लाह का शुक्र है, वो चीज़ होकर बिल्कुल अब फील प्राउड कि भाई चलो सब जी। चीज़ें। डॉक्टर आलम, आपका कैसा रिलेशन है अम्मी के साथ? मैं भी बिल्कुल मैम आलिया के साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात से कि अम्मी ने हम लोगों को दोनों चीज़ें सिखाई। एक तो मतलब कि फ्रेंडली रिलेशनशिप तो था हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो हमारी पर्सनालिटी में जो चीज़ें होती है ना, पंक्चुअलिटी और झूठ ना बोलना, ये छोटी छोटी कमिटमेंट अपनी जगह, सिंसियरिटी, ये सब चीजें, सिंसियरिटी, ये इज्जत करना, रिस्पेक्ट देना, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, तो दीज आर द बेसिक नॉर्म्स जो मम्मा ने हमें बचपन से सिखाए। इसके अलावा ना सिर्फ ये कि ये तो सब सोशल नॉर्म्स हैं, रिलीजियसली भी उन्होंने हमें जो है ना मतलब नमाज की पाबंदी करना, उठ के मतलब जैसे अपना बिस्तर साफ करना, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, तो दैट आर द मेरे ख्याल से द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर पर्सनालिटी। बिल्कुल
और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे भी यही होगा कि उसको आगे लेके चलें। रमीला, तुम कैसे इसको जवाब करो दोगी इस सवाल का? मैं यही कहूँगी, उन्होंने हमें हर एक्सपेक्ट से सिखाया है और इन माय केस मेरे साथ ज़्यादातर फ्रेंडली रही हैं हर चीज़ में, और मैं उसको अब देखती हूँ तो मैं हर चीज़ उसी से लेके चलती हूँ कि अगर उन्होंने मुझे ये चीज़ बहुत प्यार से समझाई है तो मेरा हक है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उस बिल्कुल। चीज़ पे, अगर उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है तो मैं उनके उस एतमाद को ना ठेस नहीं fulfill पहुंचाओ, करूँ। फुलफिल हाँ। करो। तो ये मुझे बहुत एक अच्छा उनका उन्होंने स्ट्रिक्टनेस दिखाई है लेकिन बहुत सीरियस केसेस में, लेकिन हर बार जब फ्रेंडली टोन में समझाई है और वो मैंने अब तक पूरी भी की है। चलो, ये तो बहुत अच्छी है भाई, हमारे साथ बहुत अच्छी बच्ची बैठी है एंड हम चाहते हैं कि सारी बच्चियां इससे सीखें कि कितनी एक ओबीडियंट मतलब बेटी है अपने माँ बाप की। अच्छा, थोड़ा सा कैजुअल होते हैं और इस बात के बारे में बताएं कि कितनी मारें और डांटें खाई हैं बचपन में? नॉट ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन खाई जरूर है। खाई जरूर है और बड़ा फख्र है कि खाएंगे। उसके बाद वो चीज भूली नहीं कभी, उसके बाद से मजीद तरबियत में वो शामिल हो गई। बिल्कुल। लेकिन इतनी मार बचपन में थे तो शायद कभी याद होगा कोई 1-2 दफा किया हो, लेकिन हाथ कमी उठता था। पर ये था कि बिठा के झिंझोड़ के समझाई जाती थी चीज कि दिस विल नॉट बी डन, अगली दफा नहीं होगी ये चीज, लेकिन फिर वो याद रहे। अगर मैं अपना बताऊं तो अपने 5 बहन भाई, हम 5 बहन भाई हैं, तो 5 में शायद सबसे ज्यादा मैंने ही मार खाई है। नहीं इतना नहीं, लेकिन हाँ खाई जरूर है। बाद हरकतों पर स्टबन होते थे तो जरूर होता था, लेकिन उसके बाद ये कि बस सख्ती होती थी कि समझ लो इस चीज को, वरना अगली दफा फिर मारी तो कभी नहीं गई। या मैं भी शायद मैं इस फैक्टर समझती हूँ, बीइंग अ फीमेल, या लड़कियां कुछ जल्दी समझ जाती हैं या लजट जाती हैं या डर जाती हैं। लड़कों को हैंडल करने के लिए तो सचमुच उनको तो 2-3 दफा करना ही करना है, ये बड़ा फर्क हो जाता है। लड़कियां बेचारी फिर भी सहम के रोल रुला के कोने में हो जाती। मेरी अम्मी की जो ना कुछ ये होता था कि वो इशारों से हमें समझा दिया करती है ये चीज़ जो है उनको जो थी वो थोड़ी सी गलत है, या ये हम मतलब गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो फिर हम वही चीज़ हमने रखी कि नहीं। अच्छा, मम्मा के फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत वो होते थे कि अगर हमने कोई गड़बड़ कर दी है तो वो पकड़े जाते थे, तो कोशिश करते थे नहीं करें, लेकिन जाहिर है बच्चे होते हैं तो वो तो करते ही हैं। कितनी भी कंट्रोल करे कोशिश वो जाया जाती है, वो शैतान इतना ज्यादा वो दिमाग में डालता है कि बंदा वो काम कर ही जाता है। लेकिन अम्मी का ये था कि अम्मी हमेशा जो है ना हमें समझाती थी, और उस वक्त समझाती थी जिस वक्त हम बड़े अच्छे हैप्पीली मूड में होते थे, क्योंकि उस वक्त तो समझ में भी आ जाता था बच्चों के। और वो उस वक्त हमें कहती थी कि देखो इस टाइम पे आपने वो वाली बात गलत की थी, इस तरह नहीं करना चाहिए था, या कभी कुछ सलाम नहीं किया किसी को इस तरह। तो वो वाकई में वो अब हमारी शख्सियत का हिस्सा है कि जब भी हम किसी को देखते हैं तो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं बड़ों की ताज़ीम में, और प्यार से उनसे बात करना या इस तरह की जो सलाम करना। तो ये मेरे ख्याल से बेसिक नॉर्म्स और एथिक्स होते हैं जो कि पेरेंट्स की तरफ से ही, माँ की तरफ से ज़्यादा हमें मिलते हैं बच्चों के अंदर। क्यों भाई रमीला, क्या कहती है इस बारे में कि भाई अम्मी से कितनी डांटे मारे खाई हैं? मैंने सेम मार नहीं खाई। एक दफ़ा याद है एक वाकया, मैं ना एक कुछ डिश बनी थी, वेजिटेबल्स आपको पता नहीं खाते बच्चों का मसला। तो अब उस वक्त अम्मी को ना बहुत गुस्सा आया तो उन्होंने मुझे ना लॉक कर दिया था रूम में। मैंने रोई बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझे खाने को, मैंने कहा अम्मी मैं ये नहीं खा रही हूँ। तो उन्होंने उस वक्त से मुझे ये ना सिखाया कि सब चीज़ें खानी, लॉक कर दिया था। और फिर मुझे नहीं याद, मैं बहुत रोई थी ना, दरवाजे पे हाथ वगैरह सब मार के। अब उनको मेरे ख्याल से नहीं याद होगा, लेकिन मुझे याद है। हाँ, जाहिर सी बात है। अच्छा, आप लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं या बस तस्वीर खिंचवा ली, फेसबुक पे पोस्ट कर दी, इस हद तक, या वाकई करते थे, या कभी अम्मी को कोई गिफ्ट दिया या कोई एक्सप्रेस किया? देखिए मेरा तो अप्रोच टोटली डिफरेंट थी। मैं मदर्स डे पे तो एक गिफ्ट देना है तो वो फैमिली वाइज मैं मेरे भाई सब मिलके एक अपने गिफ्ट मदर के लिए स्पेशल कर दिया। लेकिन हम पूरे साल में मदर को इतने गिफ्ट कवर करते थे क्योंकि जब से हम सेंसस में हुए हमने देखा अपनी मदर को इतना हार्ड वर्क करते हुए। हम पूरे ईयर में इतना मदर डे पे नहीं करते थे जितना हम पूरे साल में अपने मदर को अहमियत से करते। तो उनको कोई फर्क नहीं फील होता था। वो कहती ना तुम लोग इतना पूरे साल पे कर लेते हो, मतलब अपने ऊपर स्पेंडिंग के बजाय मेरे ही फिक्र में वो है कि भाई ने कर लिया है कुछ। लेकिन मदर्स डे स्पेशल होता था तो तीनों मिलकर अपने साथ एक स्पेशल उसको सेलिब्रेट कर लेते। अब आपको वो सारी चीजें या अगर पुरानी मेमोरीज निकालें, बहुत बड़ा गैप फील हो गया। अब नाउ मतलब आफ्टर दैट भी आई हैव माय मदर इन लॉ, तो मैं उनके साथ इतना ज्यादा वो करती थी तो वो फील करती थी कि हाँ डेफिनेटली मदर तो नहीं, लेकिन मुझे पता लगता है कि तुम लोग अपनी माँ के साथ कितना इंटरेक्टेड हुए, कितना करते हो। मतलब उनकी अपनी खुद मेरे इन लॉज में मेरे जो भी जेठ हैं, देवर हैं, उनकी अपने बेटा बेटी इतना नहीं अपने माँ के साथ कवर करते हैं
जितना मैं कर रही होती थी वो कहते थे तुम कितना करते हो। मैंने कहा इसलिए कि आपको पता है कि माँ ने ही तुम्हारे साथ ही किया है, सही वालिद तो याद नहीं थे, बिल्कुल। माँ ही थी। तो मैंने कहा उन्होंने ही इतनी कम उम्री से अपने साथ हमारे साथ किया, तो हम कोई मोमेंट जाने नहीं देते बिल्कुल। कि हम इस चीज में, लेकिन वो बड़ी खुश होती थी। पर उसका रिफ्लेक्शन ये हुआ कि मैंने इन लॉस के साथ ज्यादा मैं जब हाँ। उनके साथ किया तो उससे ज्यादा इफेक्ट हुआ कि बस अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अनम आप कैसे करती हैं? मैं या तो मेरा ख्याल है कि माँ का कोई एक दिन नहीं दिन होता, नहीं होता, लेकिन माँ का तो हर दिन हाँ। है। तो उस हिसाब से जैसे मैम ने कहा कि जो है हम भी कोशिश ये करते हैं कि मम्मा को मदर्स डे पे तो एक स्पेशल गिफ्ट देते ही हैं, कहीं डिनर पे ले जाते हैं और कोई अच्छे से कोई गिफ्ट दे दिया। लेकिन वैसे उनकी बर्थडेज और थ्रू आउट छोटी छोटी जो भी हमारी अचीवमेंट होती हैं, आई गिव ऑल दोज क्रेडिट्स टू माई मदर। जितनी भी मेरी एकेडमिक अचीवमेंट है, मेरी प्रोफेशनल बिल्कुल। अचीवमेंट है, क्योंकि वो उसका क्रेडिट मम्मा को जाता है, बिल्कुल क्योंकि उन्होंने जिस तरह हमें अपब्रिंगिंग करी, जितना कॉन्फिडेंस उन्होंने हमें दिया, तो मुझे लगता है कि वो इसकी ज़्यादा हकदार है। हाँ, रमीला क्या कहोगी? अच्छा, जब वहाँ पे मैं थी तो उनको सरप्राइजेज, और हम तीनों ना बहन भाई, तो वो उनको करते थे मदर डे पे, बर्थडेज पे, हर उनके स्पेशल ओकेजन पे। यहाँ पे जब से आई हूँ तो हम लोग कोलाजेस बना के ना अपने हाँ। पिक्चर्स के साथ उनको अपने दिल की सारी बातें एक लॉन्ग पैराग्राफ में उनको लिख के सेंड कर देती हूँ मैं, हर चीज़ पे, बर्थडे पे, इस पे। तो इस तरीके से कर रहे हैं। माओ को चीजों की या Exactly. मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत नहीं होती है, नहीं, गिफ्ट से एक जस्ट Gifts, टोकन वो ऑफ मोहब्बत लव से ही समझ है। बस अगर आप उनको प्यार से देख हाँ। भी लें या कोई हंस के बात भी कर लें तो वही उनके लिए बहुत Definitely, होता है। जैसे वही डॉक्टर अनम ने कहा कि मैं हर जगह अम्मी को एक्नॉलेज करती हूँ या उनको करती हूँ, Praise जैसे करती आप हूँ, कर रही हैं, हाँ। प्रेज कर रही हैं, ये कर रही हैं, तो उनके लिए यही वर्ड्स ही काफी होते हैं। ये तो हमारी तरफ से एक वो टोकन ऑफ लव या इस तरह के हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, या बहुत सारी चीजें अम्मी ने लाइफ में सफर की होती हैं, हमें वो चीजें प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने शायद अपने नए कपड़े ना बनाए हों ईद पे या इस तरह, तो हम हमारे जहनों में वो चीजें पीछे हमने सारे सेक्रीफाइसेस देखी हमने भी सारे होती हैं, सेक्रीफाइसेस तो उस चीज को हम यही चीज कहीं ना होती कहीं है। रीपे करना चाहते बिल्कुल हैं सही। सब। तो उसमें कि हम उनको गिफ्ट्स या इस तरह, लेकिन असल में उन माओ को उन चीजों की जरूरत नहीं है, उनको आपके साथ की, आपके वक्त की, आपके प्यार की, इन चीजों की जरूरत ज्यादा होती है। अच्छा, आप अगर अपनी कोई भी जो आपके अंदर आप समझती हैं मेरे अंदर ये खासियत है या खुसूसियत है जो मेरी अम्मी ने मेरे अंदर डेवलप की, तो वो क्या है और जो आप अपने बच्चों में भी ट्रांसमिट करना चाहती हैं कि मेरी परवरिश में भी? कमिटमेंट। जुबान का पास बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपने एक दफा एक बात कह दी, बिल्कुल सोच समझ के बात करें, जिसको कहा जाता है तोल के बोलो। बिल्कुल वो हर दफा पूरी जिंदगी इन्होंने सिखाई कि नहीं, एक दफा बोलो, 1 घंटे के बाद बोलो, पर तोल के बोलो। जो बोलो सामने वाले से उसको तुम्हें कमिट करना पूरा करके दो। और दूसरी चीज ये कि झूठ से जितना बच सकते हो उतना बचो। जो फैक्ट है ना सही, वो सामने वाले के सामने बोलो। अगर वो तुमसे दोस्ती रखेगी, ये रखेगा, तो हकीकत पे रखेगा। नहीं होगा तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल आने वाले हर नुकसान से बचने के लिए अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो, सच को पकड़े रहो, तोल के बोलो। बस ये कमिटमेंट हमें दी है, सारी जिंदगी की कमिटमेंट दी। लेकिन कंप्लीट कमिटमेंट ये है। कंप्लीट कमिटमेंट है। और उसके बाद ये कि वो तो एक एज ऑफ अपनी स्टूडेंट लाइफ है या कोई है या टीनेज एज है, सो व्हाटएवर, लेकिन आफ्टर मैरिज भी हम ये चीज देखते हैं कि अब लोग हमें बाकायदा कहते भी हैं एज अ ग्रोन अप स्टेज पर भी कि भाई यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैं कहती हूँ देयर शुड बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, बिल्कुल दिस इज दैट एंड दैट्स इट। अगर आप एग्री हैं सो बिस्मिल्लाह, बिल्कुल। अगर आप एग्री नहीं है तो खुदा हाफिज़। और कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है, अगर ये इस वक्त पे कमिटमेंट है ये होगी, अगर नहीं हो सकती है तो भाई पहले बता दो नहीं हो सकती। अनम आप क्या कहेंगी? मुझे तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो जैसे कि मम्मी ने सच बोलना है हमेशा, और रिस्पेक्ट करनी है, और कमिटमेंट वाला जो मैम ने कहा है वो बहुत ज़्यादा उसका एलिमेंट है कि जो भी बोलना है बेशक मतलब ज़ाहिर है कोई चीज़ ऐसे ना हो, लेकिन सच की बुनियाद पे यू हैव टू बी वेरी मच ट्रू। क्योंकि ये तो वो चीज़ें हैं ना कि जो अगर आपने गलत एक दफ़ा बोल दिया तो फिर सारी ज़िंदगी वो झूठ की एक साइकिल चलती रहेगी। तो एक सच बोलने से आप उस साइकिल से हट जाएंगे। तो और फिर पंक्चुअलिटीज़, ये चीज़ें वो हैं जो इनबिल्ट अगर हमारी कैरेक्टर में, हमारी पर्सनालिटी में हो जाएं तो आई गेस फिर तो आपको ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पे आप पहुंच जाएं, आपके साथ सक्सेस वुड बी देयर इन विद यू। रमीला तुम क्या कहोगी? क्या अम्मी ने ऐसा अच्छा इनबिल्ड किया है तुम्हारे अंदर? अब तुम दूर हो ना, तो तुम उस चीज को एनालाइज कर सकती हो या इस तरह देख सकती हो कि यार आई एम डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स, मेरे अंदर मेरी अम्मी ने ये खुसूसियात बड़ी अच्छी है। रमीला इज इन प्रोसेस राइट नाउ हाँ, बेसिकली, लेकिन फिर भी फ्रेश प्रोसेस में उनको ज्यादा होगा, ये मेरे अंदर रीबिल्ड हो रहा है इस वक्त। अब तक का जो वो है ना फैक्टर सबसे ज्यादा हुआ है दरगुजर। ये हाँ, तो सबसे इग्नोर अहम चीज है।
ये सबसे और अहम चीज है। मुझे बहुत बिल्कुल सारी बहुत मुश्किल होता है करना। डिप्रेशन बहुत और ज्यादा। बीमारियों, बहुत मुश्किल होता है जहरी करना। बीमारियों से भी बचाता है ये चीज कि भाई बहुत सारी चीजें हमें लेट गो करनी होती है हाँ, लाइफ और के क्या, अंदर, दरगुजर हर करके चीज को निकले दिल पे लेके दिल पे, बैठना, हाँ, तो बहुत फिर मुश्किल हो आपका जाता है। गुजारा हो गया इस मुश्किल दुनिया होता में। है। अच्छा जी डॉक्टर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इस मदर्स डे पे अपनी मदर को जो वहाँ अल्लाह ताला के पास हैं, लेकिन कुछ दिल में एक होता है ना कि यार ये मैसेज मुझे अम्मी को देना है, बस अम्मी ये होती देना तो है मैं कि ये बहुत बोलती। कमी महसूस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी के हर फैसले को जब जो है पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए उनके कंधे की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की, उसके हुक्म के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल लेकिन ये दुआगो रहूंगी परवरदिगार से कि वो जो मेरे लिए दुआ करती हैं वहाँ से कम उसकी कबूलियत इतनी रखे कि मुझे ये कमी मेरे मरते दम तक कभी महसूस ना हो। इंशाल्लाह। ये मेरा खास पैगाम है खुदा तक कि अगर हम गुनाहगार बंदे हैं लेकिन अगर कबूलियत हो सकती है तो उससे मेरी माँ की दुआओं में असर पैदा करता है। बिल्कुल। अनम, आप क्या देंगी अम्मी को मैसेज? अम्मी का ये मैसेज है कि अम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और जो भी कुछ हूँ आज मैं जिस मकाम पे भी हूँ बेशक उसमें अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हाथ है, उसके बाद अम्मी की दुआएं और ज़ाहिर है उनकी मेहनत का बहुत बड़ा अमल दखल है, और मुझे अम्मी आपकी ऐसी ही दुआओं की ज़रूरत है, बिल्कुल। क्योंकि दुआओं का जो साया होता है अल्लाह ताला सब के सरों पे उनके माँ बाप का साया और उनकी दुआओं का बिल्कुल। साया हमेशा कायम और दायम रखे। और सबको ये भी मैसेज मैं देना चाहूँगी कि देखें, अगर आपकी माएँ ज़िंदा हैं अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनसे जितनी चाहें आप लोग उतना दुआएं समेट लें। ये दुआएं आपकी ज़िंदगी तो सवार ही देंगी, आपकी आखिरत भी सवार देंगी। बिल्कुल, इसमें कोई तो इसमें और ये वक्त जो है ना, कभी कभी हम लोग अपनी माओं को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कभी कभी हो जाता है कि हम इग्नोर भी शायद कर देते हैं, कभी मसरूफियत की वजह से, अपने बिल्कुल, काम की मसरूफियत की बिल्कुल। वजह से, पढ़ाई की मसरूफियत की, और ख़ासतौर पर जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनसे कहती हूँ अभी तो आप लोग स्टूडेंट्स हो, अभी कल को आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, बिल्कुल। शादियाँ होनी है, तो फिर लाइफ पूरा 360 एंगल पे चेंज हो जाएगी। बिल्कुल अभी जितना ज़्यादा अपनी माओं के पास बैठो, उनसे दुआएं लो, और उनकी चीज़ों को जितना ज़्यादा आपने लेना है ना उनसे ग्रैप ले लो, और फिर अल्लाह ताला आपको उसका देखिएगा आगे अजर देगा। बिल्कुल। तो यही मेरी आप सबको भी यही पैगाम है कि माओं के साथ बैठें, अपने वक्त गुजारें उनके साथ अच्छा वक्त, उनका बिल्कुल। प्यार करें, उनका सर दबाएं, उनके पाँव दबाएं, उनसे उनके पाँव के तले जन्नत है, तो उस जन्नत को थोड़ा बहुत कोशिश करें कि लेने की कोशिश करें। और दूसरा ये डॉक्टर अनम अपनी बेटी को भी मैसेज दे रही है कि भाई पाँव दबाएं, अम्मा का सर दबाएं। कुछ तो खिदमत करें, खिदमत में और दुआएं लें। बिल्कुल। रमीला अम्मी को क्या कहोगी? मैं ये कहूँगी आई लव यू सो मच एंड आई मिस यू सो मच, बहुत ज़्यादा। स्पेशली जब मैं कोई अच्छा या किचन को कोई अच्छा काम कर लेती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि वो होती खुद से अपनी आंखों से देखती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, तो वो ज़्यादा खुश होती। और लोगों को ये कहूँगी कि जो लोग अभी करीब है ना, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, और वो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मदर्स के साथ जो है स्पेंड करें, चाहे वो वक्त के दिन में 5 या 10 मिनट ही क्यों ना हो। लेकिन क्वालिटी टाइम हो, इट्स Quality नॉट लाइक time। मोबाइल पे लगे उसमें हुए हैं, सब कुछ हाँ अम्मी मिल सुन रहे हैं, जाए। सुन रहे हाँ, ये हैं, बात। अम्मी बोलें सुन रहे हैं, और मोबाइल पे आप लगे बिल्कुल हुए हैं। सही। क्योंकि आजकल यही यही ट्रेंड trend चल हो रहा है, गया आजकल है यही है, कि हमें खुद मतलब हम बताना पड़ता है। फोकस्ड नहीं है, या हम किसी की बात कंसंट्रेशन के साथ फुल उसको फेस टू फेस देख के नहीं सुन रहे हैं। अब अगर यही चीज हमारी अम्मी जब हमारे साथ करती है ना कि हम कुछ बोल रहे हैं, अम्मी मोबाइल में लगे, तो हमें बड़ा बुरा लग रहा था कि अम्मी इधर देखें, अम्मी बात तो सुने, गौर से तो सुने। तो मैं यही कहूंगी आज इस प्रोग्राम के उससे कि भाई मोबाइल ठीक है इस्तेमाल करें, बट अपने पेरेंट्स को भी टाइम दें। इट्स नॉट लाइक कि जब सिर्फ वाईफाई बंद होगा, इंटरनेट बंद होगा, तो उस दिन अम्मी से बैठ के बात की जाएगी या अपने कमरों से निकला जाएगा। क्योंकि हमारी आजकल यूथ का थोड़ा सा ये है कि दे आर आइसोलेटेड, अपने आप को बंद कर लिया, इन चीजों के अंदर, इन गैजेट्स के अंदर इतना उलझा लिया है कि उनके पास टाइम नहीं है। तो इस मदर्स डे के स्पेशल प्रोग्राम की उस मुनासबत से मैं यही मैसेज दूंगी कि भाई अपने पेरेंट्स को टाइम दें, अपनी मदर को टाइम दें, क्योंकि आज हम मदर्स डे स्पेशल मना रहे हैं तो इसलिए खास माँ का नाम ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन अपने फादर्स को भी टाइम दीजिए और उनके साथ वक्त गुजारिए, क्योंकि वो हैं तो आप हैं। जब वो लोग चले जाते हैं इस दुनिया से तो फिर उसकी कमी या उस टाइम आप रिग्रेट करें या सोचें कि यार काश मैंने थोड़ा टाइम गुजार लिया होता, काश मैंने इस तरह कह दिया होता। और अपने पेरेंट्स की जितनी भी उन्होंने जिंदगी में एफर्ट्स किए ना, उसको एक्नॉलेज जरूर करें। यूजुअली बच्चों का ये होता है ना, आपने किया ही क्या है, अम्मी आपने किया ही क्या है, अम्मी आपने किया क्या, अब्बू आपने किया ही क्या है। सो इन ये लफ्ज ना इस्तेमाल करें, ये चीज उनको ज्यादा दर्द देती है, क्योंकि उन्होंने
आपको जिस तरह हर चीज आपको पहले दी है उसके बाद अपने लिए सोचा है, तो ये चीजें उनको हर्ट करती हैं। तो काइंडली इन चीजों को, इन कमेंट से रिफ्रेन रहें, ये ना इस्तेमाल करें अपने पेरेंट्स से। उन्होंने जो भी किया है उसके लिए अल्लाह का भी शुक्रगुजार रहें और उनको भी थैंकफुल रहें, उनको एक्नॉलेज करें कि यार ये जो मैं हूं ना आपकी वजह से हूं, या आपने मेरे लिए ये किया है तो ये बहुत ज्यादा है मेरे लिए। इस महंगाई के दौर में मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा यही बोलती हूँ कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपको आपके ऊपर स्पेंडिंग कर रहे हैं, आपको रोज अच्छा नाश्ता करा के भेजते हैं, अच्छे कपड़ों में यहाँ पे यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, उनके शुक्र गुजार रहे हैं। उस कर्ज को उतारने की इस तरह कोशिश करें कि आप अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा अपने रिजल्ट्स लाएं, ताकि उनको उस चीज से तकवीयत मिले, या उनको ये लगे कि हाँ जो हम मतलब वो कर रहे हैं तो हमारी औलाद भी उसको रीपे कर रही है। तो जी नाजरीन, आज का आपको हमारा मदर्स डे स्पेशल शो कैसा लगा? आप लोग भी इस स्पेशल डे पे, इस डे के अलावा भी अपनी माँ से फेस टू फेस होकर जो चीज़ें आपने नहीं कही हैं वो आज कह दीजिए। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं मेरी तरह तो लिख दीजिए या मैसेज में भेज दीजिए अम्मी को, कोई इसमें मसला नहीं है, लेकिन बोल दीजिए जो आपके दिल के अंदर है। जाते जाते एक शेर पे मैं इस शो का अख्ताम करूंगी जो बहुत ज़बरदस्त है, जिसको मैंने पढ़ा तो मैंने कहा मुझे शेयर करना चाहिए। मुझे नहीं पता हूर कैसी होती है, मेरे ख्याल में मेरी माँ जैसी होती है। हमें अपनी मोहब्बत का अपनी माँ से सारा साल इजहार करना चाहिए। ये सिर्फ डे तो हम एक फॉर्मली मना रहे हैं या एक वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा है, लेकिन कोई बात नहीं, किसी भी तरह ही सही आप अपनी माँ से जरूर इजहार करें। थैंक यू आप सबका इस अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालने का, सबकी क्लासेस हैं और इस तरह थैंक यू और अपने इतने कीमती मैसेजेस हमारे ऑडियंस को के सामने अपने पेरेंट्स को देने का।